हेलो, क्या हाल चाल है। अब नहीं चलेगा सही है भैया, क्योंकि आ गया दिसंबर भैया और एग्जाम आने वाले हैं। 10th बोर्ड सीबीएसई चैप्टर नंबर 9 लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन साइंस। वन शॉट में इसको क्लियर करेंगे। पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे और बहुत ही ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई तो पास होने का जुगाड़ करेंगे और उसके बाद फिर 90 से ऊपर कैसे लेके आया जाए एग्जाम में, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम, चैप्टर का ही नाम है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें दो पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है और एक रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या है वो तो देख ही रहे भाई, लाइट क्या है, रेज के फॉर्म में है। एक लाइन ट्रेवल करता है, स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये तो बेसिक्स पता है। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन द लाइट पासेस इन सेम मीडियम एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब हमारा लाइट सेम मीडियम में इंसिडेंट होगा और बाउंस बैक भी क्या होगा, सेम मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और बिना रिफ्लेक्शन तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे और मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। मतलब किसी को भी देखने के लिए मस्ट क्या है, रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन द लाइट इज बाउंस बैक इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो देखिए जैसे हमारा एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, जैसे हमारा ये जो सरफेस है तो हम क्या बोलेंगे, जिस पे लाइट इंसिडेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये जो रेस आती है इसको क्या बोला जाता है, जो रेस इंटर हो रही है सरफेस तो उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। उसके बाद सबसे पहले इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, नॉर्मल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नॉर्मल क्या होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सरफेस का ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है जिसको हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, इस इंसिडेंट पॉइंट और हमारा जो सरफेस है उसके जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोला जाता है, ये हमारा क्या है भाई, नॉर्मल है। और आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इतना हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन एंगल को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। सेम उतनी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारी रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका मतलब ये समझ में आया कि इस तरीके से इंसिडेंट रे आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टू रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है हमारा भाई, फर्स्ट रूल है हमारा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मींस इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये जो रिटर्न गई इसको क्या बोलेंगे हम भाई, बाउंस बैक हुई उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों आप देख रहे होंगे सेम प्लेन पे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट में, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। इस तरीके से हमारा यहाँ तक। अब आते हैं हम, तो बेसिक हो गया एनसीईआरटी का, हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी देख ली और टू रूल्स भी देख लिए, क्या लॉ होते हैं। नेक्स्ट आता हमारा स्फेरिकल मिरर, या किसी भी टाइप का मिरर कैसे बनता है। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए और उसमें वन साइड पॉलिश कर दीजिए। कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिए और वन साइड में पॉलिश कर दिए, उसको क्या बोलते हैं हम, मिरर बोलते हैं। और अपने सिलेबस में कौन सा मिरर है, घर पे जो यूज करते हैं वो प्लेन मिरर, और अपने सिलेबस में कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। कैसा है, स्फेरिकल। तो नाम से ही पता है कि भाई स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेयर से बना होगा। एक कोई हम स्फेयर ले लेते हैं, क्या लेंगे, प्लास्टिक का नहीं, क्ले का नहीं, इसका वुड का भी नहीं लेना है, किसका लेना है, ग्लास का स्फेयर लेना है। स्फेरिकल ग्लास ले लेंगे और उसको हम दो पार्ट में जब कट करेंगे, उसके दो पार्ट में जब कटेंगे, एक ये वाला सरफेस मिलेगा, एक ये वाला सरफेस मिलेगा। और ये ग्लास सरफेस में अगर हमने वन साइड में पॉलिश कर दिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वन साइड में पॉलिश कर देंगे तब मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा और इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
अगर आपने बाहर इधर इसमें आउटसाइड करे, अगर इसमें साइड में पॉलिश कर दिए तो हमको ये कैसा दिखेगा, तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। बाहर ये वाला साइड में पॉलिश करे तो आउटसाइड वाले क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके से हमारे स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। अब अपन देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स होते हैं तो उनको कैसे याद रखा जाए कि कौन सा कॉनकेव होता है और कौन सा कॉन्वेक्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे जो स्फेरिकल मिरर है उसके जो टाइप पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं हमारे। फर्स्ट हमारा क्या है, कॉनकेव, और सेकंड क्या है, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव किसको बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए आपको क्या करना है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर कॉनकेव में केव छुपा है, और केव का मीनिंग होता है गुफा। आप लोग जानते हैं केव मतलब क्या होता है, गुफा। और इसका मतलब जब भी आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपको कि हमारा कोई कर्व सरफेस है और इधर बैक साइड में पॉलिश है, तो फ्रंट वाला क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर हम यहां से देख रहे हैं और कैसा दिख रहा है हमको, केव जैसा, गुफा जैसा दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है भाई, कॉनकेव मिरर। सर अच्छा, अगर ऐसा बना दिया जाए तो क्या होगा, तरीके से बना दिया जाए और आउटसाइड में पॉलिश कर दिया जाए, तो अपन तो भाई अपने को फेस देखना है तो अपन कहां से देखते हैं, पॉलिश तरफ से देखते हैं कि विदाउट पॉलिश, तो विदाउट पॉलिश तरफ से देखेंगे। विदाउट पॉलिश के साइड में जब हम खड़े होंगे तो हमको ये कैसा दिखेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा दिख रहा है, केव जैसा दिख रहा है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर ऐसा भी बनाया जा सकता है और ऐसा भी बनाया जा सकता है। आपको देखना है खड़े होके कि वो कैसा, केव जैसा दिख रहा है तो वो कॉनकेव हो गया। तो इस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। सेकंड टाइप क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसको होता है भाई, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब अभी आउटसाइड में पॉलिश कर रहे थे, अब साइड में पॉलिश करेंगे। तो अब हम विदाउट पॉलिश वाले सरफेस पे देखेंगे, यहां पर खड़े होके जब हम देख रहे हैं विदाउट पॉलिश वाले सरफेस पे को देख रहे हैं तो वो उठा हुआ दिख रहा है। वो पहले गुफा जैसा दिख रहा था, ये उठा हुआ दिख रहा है। उठा हुआ दिख रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपका सरफेस केव जैसा नहीं दिख रहा है, उसके अलावा क्या हो सकता है, ये ऊपर उठा हुआ सरफेस दिख सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा भी बन सकता है, तरीके से हमने साइड में पॉलिश कर दिए, अनपॉलिश सरफेस को देखा तो हमको उठा हुआ दिखा, क्या हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो इस तरीके से हमारे कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इजीली हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि हम तो मिरर के टाइप्स हो गए, डेफिनेशन भी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई कि हमारे इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसी से हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज यहाँ का मतलब क्या है, जब टू रिफ्लेक्टिंग रे जहां पर मीट होती है वहीं पर इमेज बनती है। जब भी 2 रिफ्लेक्टिंग रेस जहां पर भी, इंसिडेंट रे नहीं, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टिंग रेस मीट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी रेस आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो कितना आएगा भाई, मिनिमम 2 रेस, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकती है। क्लियर है, तो यहां पर ये समझ में आया कि मिनिमम 2 रेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत बच्चे वाले रूल है जो कि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया और इमेज फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स है, 4 रूल्स है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो किसके लिए, कॉनकेव के लिए यूज कर लेते हैं, और जो कॉनकेव के लिए होगा वही क्या होगा हमारा, कॉन्वेक्स के लिए भी होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, तो टर्मिनोलॉजी को देखते हैं हम। डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, तो पोल की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे भाई, कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल। तो पोल क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। और जिधर हमारा स्फीयर कंप्लीट होता है, जिस तरफ, इस तरफ स्फीयर कंप्लीट होगा, जिस तरफ हमारा स्फीयर कंप्लीट, ऐसा हो सकता है स्फीयर कंप्लीट, जिस तरफ स्फीयर कंप्लीट होता है उसी साइड में क्या होता है भाई, सेंटर। जिस साइड में स्फीयर कंप्लीट उसी साइड में सेंटर। और पोल और सेंटर का मिड, पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं,
और ये जो लाइन दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आई तो क्या बोलेंगे हम, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है भाई, फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस। और क्या डेफिनेशन होती है, तो हमने देखा कि जब हमारा लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होता है, हमारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होता है, तो हमने देखा कि कहां से पास होता है वो, फोकस से। और इसका मतलब फोकस की डेफिनेशन एक और बन सकती है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द reflected ray intersect at the point of principal axis, that point is called focus भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट, क्या बात याद रखना, इस तरीके से फोकस की डेफिनेशन याद हो गई। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जब भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, तो आप सीधे सिंपल क्या करना, जो सेंटर दिख रहा है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो इंसिडेंट पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन कर देना, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, आपका नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे हो गई। क्या अगर मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना था तो मैं क्या कर सकता था, सेंटर से ज्वाइन कर देता। ये मेरा क्या हो जाता है, इंसिडेंट एंगल, और ये वाला मेरा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि भाई ये फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम पॉइंट, पासेस फ्रॉम फोकस। तो इसका मतलब जब भी हमारी लाइट पैरेलली इंसिडेंट होगी तो वो कहां से आएगी, फोकस से। इसका जस्ट जो सेकंड रूल होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर लाइट को आपने प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से इंसिडेंट करा दिए तो क्या होगा, अभी हमारा पैरेलली इंसिडेंट हो रहा था, पैरेलल जा रहा था तो फोकस से गया। अब हमने इसका उल्टा क्या कर दिए, फोकस से इंसिडेंट करा दिए। फोकस से इंसिडेंट करा देंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसका मतलब ये गए, ये आए, अब इसका उल्टा इसी से गए, इधर आ जाएंगे। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर पैरेलल जाएंगे तो फोकस से आएंगे, फोकस से जाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे, फोकस से आएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। आए समझ में अपने को, ये दो रूल हो गए। थर्ड रूल क्या है भाई, अब हमने पैरेलल वाला फोकस भी देख लिया, फोकस पैरेलल भी देख लिया। अब किस पे आ जाते हैं, के पास आ जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। थर्ड रूल हमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का देख, फोकस एक पॉइंट तो उड़ा दिया अपन ने, अब कौन सा पॉइंट बचा है मेरे भाई, सी बचा है। एफ की बात हो चुकी है, अब सी की बात करेंगे। तो सी क्या होगा, ये कुछ नहीं, अगर आप सी से लाइन लगाओगे तो हमारा रिफ्लेक्टेड सेम उसी पाथ से रिटर्न आ जाएगा। मतलब सी से इंटर हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो सी से क्या हो जाएगा, रिटर्न। ये थर्ड रूल हो गया। चाहे आप ऐसे कराओ या फिर इसके अपोजिट ऐसा भी करा सकते हो, क्लियर है। तो इसका मतलब दोनों तरीके से कैसे भी बना सकते हो आप रे डायग्राम। तो इसका मतलब सी से जब भी लाइट जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल, जब हमारा लाइट और कौन सा पॉइंट बचा है, एफ की बात हो चुकी है, अब किसकी बात बची है, पी की। तो पी के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा लाइट जिस भी एंगल से इंसिडेंट करेगा पोल पर जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा एंगल से क्या हो जाएगा, तो हमने बोल दिए रूल्स 4। ये 4 रूल बच्चे वाले सिंपल, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, फोकस से है तो पैरेलल आएगा, सी से गया तो सी से वापस होगा, जितना यहां पर एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से क्या होगा, हमारा रिटर्न जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, रूल्स को याद रखना है। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखिए जरा, 10th क्लास 12th क्लास किसी भी क्लास में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के रूल। इमेज फॉर्मेशन के लिए
4 रूल्स में एनी 2 रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या रूल्स है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट फोकस से इंसिडेंट होगा तो पैरेलल चल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और नेक्स्ट सी से इंसिडेंट होगा तो सी से वापस आ जाएगा, और फोर्थ जितने पोल से एंगल बनाएगा सेम एंगल से वो रिटर्न हो जाएगा। ये 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स अप्लाई करेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। मैं बट आपको फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला रूल ज्यादा यूज करूंगा, और इन्हीं 2 रूल्स से लेके मैं पूरे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस को सॉल्व करा दूंगा, इमेज डायग्राम ड्रॉ करा दूंगा, तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे और टेंशन भी फ्री, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि 4 रूल्स में से एनी 2 रूल्स को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। तो देखिए जरा नेक्स्ट, अब हमारे कॉनकेव मिरर में कितनी इमेज फॉर्म होती है भाई, तो 6 केसेस होते हैं हमारे, 6 टाइप की इमेज फॉर्म होती है, पी एफ एंड सी। अब इसको याद रखने का मैं जुगाड़ बता देता हूं कि कैसे हम पूरी एक टेबल को एक साथ याद रख सकते हैं विथ इमेज। क्लियर है? तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट हो रही है तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जब उनको अपीयर कराया जाता है मतलब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, या मिरर के जो पीछे बनती है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल हमेशा क्या होती है, डायरेक्ट होती है। ये 6 इमेज देखेंगे कैसी बनती है। फर्स्ट हमारी क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, इसलिए इन्फिनिटी का सिंबल है, ये किसका सिंबल है भाई, इन्फिनिटी का, तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो हमेशा इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे, और उसका नाम दे देंगे हम 1 डैश। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की। जैसे हम देखते हैं कि हमारा सन बहुत दूर है, जबकि से पृथ्वी से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, लार्ज साइज का है, बट हमको छोटा सा साइज दिखता है। ऐसे ही देख सकते हैं कि भाई तो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इन्फिनिटी सेकंड पोजीशन, अगर हमारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में लेके आ जाए, सेकंड नंबर अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसके पीछे है, सी के पीछे, इमेज कहाँ बनेगी, आगे। ऐसा याद रखना है, जो डैश वाली वो इमेज है, और जो वैसी नंबर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सी के पीछे तो सी के आगे, मतलब बियॉन्ड द सी, फ्रंट ऑफ सी। उसके बाद सी के ऊपर, ऑब्जेक्ट को हमने सी के ऊपर रख दिए तो कहाँ बनेगी, और सी डैश है, ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसी के नीचे, और सेम साइज की। फोर्थ पोजीशन, अगर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आए, इमेज क्या होगी, अब और के आगे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, के पीछे, और ये क्या हो जाएगा, और लार्ज साइज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, फोकस पे, जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बनी थी, इसका जस्ट उल्टा, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सी पे। ये 5 डैश कंडीशन। और लास्ट, जैसे आप लोग अभी ना चलेगा सैया ना चलेगा भैया, अभी क्या करना है भैया, फोकस, बस स्टडी पे फोकस करना है। ऐसे ही अगर आप फोकस से हटोगे तो कहाँ गिरोगे, गड्ढे में, और गड्ढा कहाँ रहता है, पीछे। अगर आप गिरोगे तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, लार्ज साइज और इरेक्ट बन रही, लार्ज बनेगी, साथ में इरेक्ट इमेज। आए समझ में इतना? तो इस तरीके से 6 केसेस याद रखना है। एक बार फिर से याद रखते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस, फोकस पर बनेगी। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्फिनिटी, जस्ट उल्टा। सी के पीछे ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी के आगे, सी के आगे ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी के पीछे, सी के ऊपर है तो सी के नीचे, और फोकस से हटेंगे तो कहाँ गिरेंगे, गड्ढे में। तो इस तरीके से 6 केसेस को आपको पहले याद रखना है, इसके बाद हम इजीली आराम से क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जरा कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट केस, बस फर्स्ट केस को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो हमको आंसर मालूम है फोकस पे बनेगा। बट हमने जब देखा, जब भी इन्फिनिटी से रेस आती है वो हमेशा कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। कि हमने पहले क्या करा, पोल, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और सेंटर। अब मैंने क्या बताया हूं कि एनी 2 रूल्स अप्लाई करो और इमेज फॉर्मेशन करो।
तो हम बस इन्फिनिटी वाले केस में क्या करेंगे, जो फर्स्ट रूल है उसको 2 टाइम्स यूज करेंगे। क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी रेज आएगी और हमको मालूम है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पे। तो आंसर पहले से पता है हमको, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो पास होगी फोकस से, एक ऊपर से और एक नीचे से हम क्या करेंगे, पास करा देंगे इंसिडेंट रे। तो अगर यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर मीट हो रही किस पे, फोकस पॉइंट पे। तो इमेज कहाँ पर बनती है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है वहीं पर क्या बनती है, क्लियर है। नेक्स्ट आता हमारा सेकंड केस। तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में इतना टेंशन नहीं लेना है। सेकंड केस में आप क्या कर सकते हो, और अच्छा ये सॉरी इसकी अभी प्रॉपर्टीज पूछेंगे, इमेज की प्रॉपर्टी क्या है। इमेज की प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, इमेज की प्रॉपर्टी या कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इमेज हमारी कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की, या जिसको हम डिमनाइज्ड इमेज बोलते हैं, पॉइंट साइज इमेज या डिमनाइज्ड इमेज, डिमनाइज्ड इमेज या पॉइंट साइज इमेज। क्लियर है। सेकंड, ये दोनों 2 रेस एक्चुअल में मीट हो रही है। जब रेस एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो एक्चुअल में मीट हो रही तो उसको क्या, जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज। और एक बात याद रखना, जब भी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। जो सही बोलता है वो हमेशा इंसान को उल्टा लगता है। तो रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, मतलब ये बात याद रख लीजिएगा आप। और रियल इमेज या इन्वर्टेड इमेज को हमेशा हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। रियल है तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड या रियल कोई भी है दोनों में से, तो इसका मतलब उसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, एट पॉइंट एफ, मतलब फोकस पर इमेज बन रही। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, सेकंड हमारा नंबर केस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया जाए भाई, अगर हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया जाए, फोकस इधर स्फीयर कंप्लीट होगा, उधर सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया जाए तो आपको पहले से आंसर पता है, इमेज कहाँ बनेगी, सी के आगे, के पीछे ऑब्जेक्ट है तो के आगे बनेगी। तो आप 2 रूल्स अप्लाई करो। ये क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की आंखें है, जैसे आपने रील्स में देखा होगा कि वो कुछ ऐसा बोलता है और उसकी आंखों से क्या है, लाइट निकलता है, बस वैसे ही है कि हमारा भाई ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की आई से क्या निकलता है, लाइट। क्या करेंगे, 2 रूल्स अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो पास होगी, फोकस से। और सेकंड रूल हमेशा कौन सा अप्लाई कर देना आप, ये वाला लास्ट वाला जो पोल वाला है, यहाँ से हम इसके आइज से लाइट गया और पोल पे इंसिडेंट कराएंगे, जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड होता है। तो हम ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों को इस तरीके से मीट कराएंगे, क्योंकि हमको आंसर पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट सी के पीछे तो कहाँ पर बनेगा, सी के आगे। तो हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट हो गई सी के आगे और इमेज बन रही है स्मॉल साइज की। तो इस तरीके से हम आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी इमेज की, कहाँ पर बन रही, इन फ्रंट ऑफ सी बोल सकते हैं, या बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। सेकंड केस क्या हो जाएगा, कैसी बन रही है, नीचे सिर है इसका, हेड नीचे है, तो इसका मतलब ये कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। और मैंने बताया अभी कि इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बोल देंगे। थर्ड थर्ड हमारा पॉइंट है कि भाई रियल, इन्वर्टेड और सी एंड एफ हो गया। नेक्स्ट हमारा कि ये जो भी रियल या इन्वर्टेड बनती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की, तो क्या बनेंगे हम, स्मॉल इमेज बन रही है। पहली वाली डिमनाइट, डिमनाइट मतलब वेरी स्मॉल, और उससे थोड़ी सी बड़ी को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल इमेज। ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं जरा। नेक्स्ट केस हमारा थर्ड, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट किस पे प्लेस कर दिया जाए, सी पर। तो आपको आंसर पहले से पता है, मैंने ट्रिक से याद करा दिया हूं कि सी के ऊपर रहेगी ऑब्जेक्ट, कहां पर बनेगा, सी के नीचे। तो आंसर पहले से पता है, तो हम क्या करेंगे,
टू रूल्स अप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाती है, फोकस से पास करा दिए। सेकंड, पोल से इंसिडेंट करा देंगे और इस तरीके से इसको रिफ्लेक्टेड कराएंगे कि वो यहाँ पर मीट हो जाए। किसी हमने रिफ्लेक्टेड करा दिया और टू रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल गई, सी। तो आपके इजीली क्या हो गए, रे डायग्राम बन गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको रे डायग्राम में। और अब प्रॉपर्टी लिखना है तो क्या लिखेंगे, कहाँ पर इमेज बन रही है, एट सी पर, के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो सी की बन रही है इमेज। सेकंड, हम बोलेंगे कैसी बन रही है, इक्वल साइज की, इक्वल साइज है। साथ में हम क्या बोलेंगे, ये नीचे बन रही मतलब ये कैसी है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी, नीचे बन रही मतलब उल्टी बन रही, इन्वर्टेड एंड, और इन्वर्टेड हमेशा कैसी होती है, रियल, और रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, अपने उस पे ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा फोर्थ, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है भाई, पोल, फोकस और सेंटर सी के आगे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सी के पीछे। क्या आंसर पहले से पता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस जाएगी, वही दोनों, फिर ये पोल से गई, सेम एंगल से इंसिडेंट कराए, सेम रिफ्लेक्ट कराओ, इस तरीके से इसको मीट कराओ कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर बने, के पीछे। और कैसी साइज दिख रही है, ऑब्जेक्ट का लार्ज साइज दिख रही है, हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसी बन रही है, लार्ज इमेज बन रही है। सेकंड, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टेड हमेशा इमेज कैसी होती है, रियल होती है। और थर्ड, हम बोल सकते हैं कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड सी, कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। या इसी को बोल सकते हैं कि कहाँ पर इमेज बन रही है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड बन रही है। तो इस तरीके से हमको 4 केसेस हो गए, फिफ्थ केसेस भी इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ केसेस क्या है भाई, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस पे, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पे प्लेस्ड है तो कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पे। आंसर पहले से पता है, तो इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाती है, पैरेलल लाइन कहीं पर मीट नहीं होती है। तो इसका मतलब हमको आंसर पहले से पता है, पैरेलल हो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहाँ से जाती है, फोकस से। सेकंड रे हम पोल से इंसिडेंट कराएंगे और इस तरीके से रिफ्लेक्टेड कराएंगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसे दिखे अपने को, पैरेलल, पैरेलल मतलब गैप सेम होगा तो इधर कहीं मीट नहीं होगी। अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये भी क्या है, मीट होने वाली। इसका मतलब ये समझ में आया, जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो हमारा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होती है। सेकंड, सेकंड क्या बताएंगे भाई, वेरी लार्ज साइज की फाइंड हो रही, मतलब हमारी रिफ्लेक्टेड रे जब बहुत दूर जाके जा रही, मीट रही हो रही है तो इसका मतलब लार्ज साइज की इमेज बनेगी, लार्ज साइज इमेज, लार्ज साइज इमेज। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, हमारी इमेज इसी साइड में बनेगी, मतलब वो इन्वर्टेड होगी, जैसे अभी सीक्वेंस चल ही रहा था, बस वही सीक्वेंस में क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड एंड, और इन्वर्टेड हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। तो इस तरीके से हमको आंसर्स पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, लास्ट हमारा, फोकस से हटे तो कहाँ गिरेंगे मेरे लाल, फोकस से हटे तो गड्ढे में गिरेंगे। इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस के आगे, तो इमेज कहाँ बनने वाली है, फोकस से हटे तो गड्ढे में गिरेंगी, गड्ढा कहाँ रहता है, सामने। इसका मतलब ये समझ में आया, इधर आगे बनेगी, और एक्सिस से आएंगे तो पैरेलल जाएंगे तो फोकस से जाएंगे। सेकंड, पोल पे जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड इस तरीके से होंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच क्या होना चाहिए, गैप रहना, मतलब ये पैरेलल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब ये स्प्रेड हो रही, डाइवर्स हो गई। डाइवर्स रे इधर तो मीट नहीं होगी, जब इनको हम पीछे एक्सटेंड कराएंगे तो आपस में क्या हो जाएगी, मीट। हमने देखा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, तो जब हमने अपेयर कराए, पीछे एक्सटेंड कराना मतलब अपेयर कराना, तो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, जबरदस्ती इनको मीट कराया जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल रे। और वर्चुअल रे देख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज ऊपर बन रही, मतलब ये क्या है, इरेक्ट रे, इरेक्ट मतलब सीधी रे, इरेक्ट रे बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। तो सीधा दिखता है वो सीधा होता नहीं है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस तरीके से आपको
बनना चाहिए सब प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जैसे हमारे घर में डेली जो बनती है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, कैसी बन रही है भाई, लार्ज साइज की, लार्ज साइज की फॉर्म हो रही है। और कैसी बन रही है, थर्ड इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट इसका मतलब, इरेक्ट जब भी होती है तो वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। फिर इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को इजीली देख सकते हैं। तो आई थिंक अब इसके बाद कुछ ऐसा रहा नहीं जो आपसे न बने। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, फिर से हम क्या करेंगे, टू रूल्स का यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर आप लोग जानते हैं कहां पर यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज करते हैं भाई, अपने बाइक में, कार में, व्हीकल में, इसी में भी यूज करते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर, जो साइड मिरर होता है वो व्हीकल्स में यूज करते हैं। अब यहाँ पर तो आपसे पूछा जाए कि पोल कहां पर बनता है भाई, तो पोल कहां पर बनता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल। जिधर स्फीयर कंप्लीट होगा तो इसका स्फीयर इस तरफ कंप्लीट हो रहा है, जिधर स्फीयर कंप्लीट होता है उसी साइड में क्या होता है, सेंटर, और उसी साइड में क्या होगा, फोकस। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा ये विदाउट पॉलिश वाला सरफेस को जब हम यहाँ से देखें तो उठा हुआ दिख रहा है, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में ओनली दो केसेस होते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वैसे ही पहले हमने जो पढ़ा अभी कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो फोकस पे इमेज बनती है, तो यहाँ पर भी इस फोकस पे इमेज बनेगी। तो हम देखते हैं फिर, जैसे हमने कॉन्केव मिरर के लिए यूज करे वैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट रे जाएगी, तो ये क्या होगी भाई, रिफ्लेक्टेड होगी। रिफ्लेक्टेड एक कुछ ऊपर की साइड होती है, और जब इनको हम अपेयर कराएंगे तो ये कहां से जाएगी, फोकस से। सेम ऐसे ही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएगी तो कहां से जाएगी, तरफ रिफ्लेक्टेड हो जाती है। पर हमारा, हमको मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगी तो वो फोकस से जाएगी। जब हम ये दोनों रेस हमारी डाइवर्स हो गई तो जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमारी इमेज पर बनती है, फोकस पे। तो इनको अपेयर कराने पर, पीछे एक्सटेंड करने पर हमारी इमेज बन रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होती है मेरे लाल, तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। तो इसलिए आप जो कॉन्वेक्स मिरर जो आपके बाइक वगैरह में, स्कूटी वगैरह में देखते हैं तो हमेशा क्या इमेज बनती है, व्हीकल, कार, बस में, वो इमेज हमेशा क्या बनती है मेरी भाई, वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल ऑलवेज कैसी होती है, डायरेक्ट इमेज होती है। बनती है कि नहीं, कोई उल्टा तो नहीं दिखता आपको, सब सीधे दिखते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और नेक्स्ट कैसी इमेज बन रही है, आपने देखे होंगे साइड मिरर में ऑलवेज कहीं पर भी रहो आप, इमेज स्मॉल साइज की बनती है। इसका मतलब स्मॉल साइज की इमेज बन रही है हमारी, स्मॉल इमेज बनती है। और कहाँ पर बनेगी, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा चाहे लेंस हो या मिरर हो, अगर इंस्टी पे तो हमेशा इमेज पर बनेगी, फोकस पे, एट फोकस। इस तरीके से हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट केस हमारे लिए ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, कॉन्वेक्स मिरर में किसी भी पोजीशन पे हो, तो हमेशा इमेज हमारी इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल साइज की हो गया के एफ, कहीं पर भी रख दो, किसी भी पोजीशन पे रखो ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा स्मॉल साइज की, वर्चुअल और इरेक्टिव बनेगी। जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेस इंसिडेंट हुई पैरेलली, तो ये कहाँ से जाती है, फोकस से, पर ये इधर थोड़ा सा ऊपर पहुंचाएंगे, फोकस से अपीयर होती है। नेक्स्ट हमारा रूल्स पोल वाला, पोल से प्रिंसिपल से आएगी उतनी एंगल से रिफ्लेक्टेड होगी। ये दोनों रेस डाइवर्स हो रही, इधर तो आगे मीट वाली रिफ्लेक्टेड रे ना, ये ना, तो हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपस में यहाँ पर मीट हो, यहाँ पर मीट होती है, इमेज के तरीके से इमेज बन गई। और इसकी इमेज कैसी दिख रही है आपको, स्मॉल साइज की और इरेक्ट इमेज कर रही। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से मिरर में स्मॉल साइज इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए अब आता है मेन इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको यूज होने वाला एक मेथड है एक तरीके से। साइन कन्वेंशन क्या है, पी, इधर स्फीयर कंप्लीट, उधर सेंटर,
साइड में फोकस। अब यहाँ पर देखना, जैसे मैथ्स में आप लोग जो भी चीज है वो मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से। इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, ऊपर प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है। वैसे ही पोल से आप इधर जाओगे माइनस में रहेगी, पोल से इधर आओगे तो प्लस एक्स तो प्लस में रहेगी, ऊपर जाओगे तो प्लस वाई, नीचे जाओगे तो माइनस वाई। तो देखते हैं जरा अब हम कुछ डिस्टेंस। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी के पीछे, तो आपको आंसर पहले ही पता है कि इमेज कहाँ बनने वाली, सी के आगे। तो आप जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करने वाले हैं वो पोल से। पोल से हम किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, माइनस एक्स तरफ जा रहा है, तो ये फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी, जिसको बोलेंगे आप। पोल और फोकस के बिटवीन डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। और वो कैसी होगी, कॉनकेव। कॉनकेव को चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, उसमें केव आ रहा है, केव मतलब गुफा, गुफा में हम रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, डर लगेगा। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगी, नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, नेगेटिव। तो हमारा पोल और फोकस के बिटवीन फोकल लेंथ है माइनस है, एक्स तरफ आ रहा है इसलिए माइनस एफ लिखा। अगर वही पोल से हम किसके पास आते ही हमारी इमेज बनी, इमेज तक की डिस्टेंस, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं मेरे लाल, भी बोलते हैं। ये भी कैसी होगी हमारी, नेगेटिव। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे तो उसको बोलते हैं, सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो भी कैसी होगी हमारी, नेगेटिव, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं, पोल से माइनस एक्स तरफ। ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट, पोल से हमारे ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और ये भी कैसी होगी, नोट करते हैं, और वो भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, और अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगी। फिर हम नेक्स्ट इसी में देखते हैं भाई, अब आपको जो इमेज के हाइट की बात करें या साइज की बात करें, तो ये ऑब्जेक्ट का साइज को बोलते हैं एच ओ या ओ भी बोला जाता है। और इमेज का साइज यहाँ नीचे बन रहा है एच आई। अगर नीचे इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो एच आई हमेशा नेगेटिव होगा, और इरेक्ट इमेज, ऊपर इमेज बन रही तो वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे प्लस वाई ऊपर होता है, नीचे माइनस वाई। अब यहाँ इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए, जो कि मिरर और लेंस में दोनों में क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। मिरर फॉर्मूला देखिए जरा, यहाँ पर मिरर के लिए और लेंस के लिए किस तरीके से एक साथ हम याद रख सकते हैं ट्रिक से। देखो मिरर के लिए क्या होता है, R इक्वल टू 2f, मतलब फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इसी को कई बार घुमा फिरा के क्या बोल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो R/2 क्या हो जाएगा हमारा, f हो जाएगा। ऐसे लेंस के लिए भी सेम होता है, R इक्वल टू 2f या f इक्वल टू R/2। सेकेंड हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला, या जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड v, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये 1/v पहले याद रखना है, फिर u याद रखना, क्योंकि हम लेंस में डायरेक्ट बस माइनस साइन चेंज करेंगे, इसके अलावा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। थर्ड हमारा मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एच आई अपॉन एच ओ बोलो, या कई बार इसी को आई अपॉन ओ भी बोलते हैं। बट एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन का। तो जैसे आपने इमेज का साइज अपॉन इमेज ऑब्जेक्ट का साइज करे ना, वैसे ही आप एक और फॉर्मूला याद रखो, इमेज का साइज मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। बस इतने ही फॉर्मूले याद रखना है। R इक्वल टू 2f, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन। और ये तो बेसिक है, सबके लिए कॉमन है कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो। और यहाँ पर याद रखना कि ये सब में प्लस होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद नहीं हो रहा तो याद रखने का तरीका क्या है, u और v दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि लेटर में क्या होते हैं, u के बाद क्या आता है, v आता है, ये दोनों साथ में रहेंगे, और ये f बहुत दूर रहता है तो गैप लगा देंगे, मतलब इक्वल का साइन। ऐसे हम इसमें याद रखेंगे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब ये जो फॉर्मूला लगा, प्लस की जगह प्लस क्या लगा दो, माइनस। थर्ड हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, ये बेसिक वाला तो सेम रहेगा, I/O, बट एक और जो फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है I/O या V/U,
यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, तो प्लस को लिखा नहीं जाता है। इसके अलावा हमारा एक और फॉर्मूला होता है जो कि लेंस के लिए बस रिक्वायरमेंट है। क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, P इक्वल टू 1/f, मतलब फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अगर f मीटर में ना होके सेंटीमीटर में होगा, जो कि ज्यादातर 90% चांस है कि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी है, तब हमको पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूले में क्या करना है, 100/f का यूज करना है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, मतलब वो सेंटीमीटर वाला मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जब f मीटर में दिया रहेगा जब यूज करना है, जब f सेंटीमीटर में दिया जब 100/f का यूज कीजिएगा आप लोग। और आप जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस कब पॉजिटिव होगी, जब हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए होता है। और कौन के लिए मैंने बताया, कॉनकेव मिरर हो या लेंस। केव आया, केव मतलब गुफा, गुफा में डर लगेगा, मतलब डर लग रहा मतलब नेगेटिविटी आ रही, तो कॉनकेव के लिए ये नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से अपने को याद होना चाहिए और हम यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन अगर बोला जाए पावर ऑफ लेंथ की तो क्या बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों और दुश्मनों को शेयर करो। Like, comment, and subscribe.